फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद में जो इंग्लिश का पेपर सब लोगों ने किया, अब उसके बाद में जैसे भी एग्ज़ाम आगे से आगे चलते जा रहे हैं और जो सेकंड ग्रेड वाले आएँगे ख़ासकर मैं एड्रेस करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एड्रेस द सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट्स। जो सेकंड ग्रेड के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको कुछ बातें एड्रेस आज करना चाहूँगा। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, अब सेकंड ग्रेड वालों को तैयारी कैसे करनी होगी? क्योंकि दिन हमारे पास में अब सिर्फ़ इतने बचे हैं कि आप मान लो जब आपको ये सेशन मिलेगा, तो आपके पास में 60 दिन ही बचेंगे और बोलते हैं ना कि यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अब यहाँ से आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा तभी आप जाकर के आगे बढ़ पाओगे। इस बेस्ट देने की सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं और जिनको एग्ज़ाम में अच्छे चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने का, वो भी नहीं हो पाते। तो अपन कुछ बातें इसी के ऊपर करेंगे आज कि ये 60 दिन के अंदर अब आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसा कि आपका सिलेक्शन हो जाए और किस मैटर के ऊपर आपको यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, आपको ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, दैट रियली हेल्प्स यू अप, जो आपको ज़्यादा सहायता पहुंचा पाए। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी कम किया था, ज़्यादा कर भी नहीं पाए थे। सेकंड ग्रेड वालों के लिए अब जो लास्ट के दिन बचे हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू लेकर के आऊँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको क्या करना है, ये कुल मिला के अपन अपनी रणनीति आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा-सा पेशेंस रखना और हर एक बात को ध्यान से अपने अंदर उतार लेना इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, ठीक है? करना क्या होगा, देखो, पहला तो है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से आपको लेना पड़ेगा अनुभव। जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जिस लेवल का जीके आया, तो अब यहाँ से एक बात तो ये तय है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज़ तो हमारे पास में ऑलमोस्ट, क्योंकि आप सभी लोग भी कहीं न कहीं अपने सब्जेक्ट में काफ़ी समय से मैदान में उतरे हुए हो, तो उस पे पकड़ है अपनी। अगर अभी 60 दिन बचेंगे, तो 60 दिन के लिए आपके पास ऑलरेडी पकड़ आपके पास में बनी हुई होगी। करना क्या है, जीके के अंदर मार नहीं खानी है, जीके के अंदर बिल्कुल भी चूकना नहीं है। जो पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट पेपर आएगा आपका, फर्स्ट पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड वालों आप थोड़ी-सी और ज़्यादा मेहनत करोगे, थोड़ा-सा और अटेंटिव रहोगे, क्योंकि यहाँ पर वो स्कोरिंग का गेम चालू हो जाएगा और जब स्कोरिंग का गेम चालू होगा, तो अगर नो मैटर हाउ गुड योर सेकंड पेपर वुड बी, आपका पहला पेपर उस पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो पहला पहला टास्क क्या है अपना? पहला टास्क है जीके वाला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट पेपर का होगा, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा 60 दिन जो है, इस पे ज़्यादा फोकस करो। ट्राई करो कि वहाँ पर ऐसा क्वालिफाइंग स्कोर आ जाए, जिससे हमारा जो सेकंड पेपर है, उस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़े। तो पहला काम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि आपको पहला जो फर्स्ट पेपर है, उसके ऊपर अब ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है? अब बचता है हमारे पास में सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, सिलेबस सबके पास में है। मैं सिलेबस का ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो आप सभी के पास में ऑलरेडी है। यू ऑलरेडी हैव दिस सिलेबस। आपको पता है भाई कितने नंबर का क्या आएगा, कितने नंबर का क्या नहीं आएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें मैं आपके लिए क्या करूँगा और आपको सेकंड पेपर में क्या करना है। सेकंड पेपर के लिए अब 60 दिन है, तो मेरा ये मानना है कि 60 डेज़ बचे हैं, तो आप लोगों ने पहले से ही इतना हार्ड वर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। आई कैन अज़्यूम कि आप लोग उस लेवल पर पहुँच चुके होगे कि आप सेकंड लेवल में सेकंड पेपर के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आ सको। तो इस 60 डेज़ के अंदर आपको ज़्यादा क्या करना चाहिए? आपको सेट्स मारने चाहिए, आपको पीवाईक्यू मारने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए। ये सेट्स करने से, ये पीवाईक्यू करने से आपको ये पता चलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब वो समय नहीं है कि मैं आपको यहाँ बैठ करके सिलेबस डिस्कस करूँ। अगर आपको अभी सिलेबस नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो लोग रेस में नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। इन चीज़ों को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिलेबस मुझे पता होगा, मेरे भाई-बहनों को पता है, तो मैं सिलेबस की बात नहीं करने वाला। करना क्या होगा, जब आप ये वाले सेट लगाओगे, जब आप पीवाईक्यू करोगे, आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि मेरा कौन-सा टॉपिक वीक है अभी भी। समझ रहे हो बात को? भाई मेरा कौन-सा टॉपिक अभी भी वीक है,
मुझे कौन से टॉपिक को अभी स्ट्रेंथन करना है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो जब आप ऐसी प्लानिंग करोगे कि अब ये जो 60 डेज़ बचे हैं, मैं जो सेकंड पेपर है, उसके सेट निकालता हूँ, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालती हूँ, उससे जो मुझे क्लैरिटी मिलेगी, फिर मैं क्या करूँगा, इस क्लैरिटी मिलने के बाद में, मैं जो मेरा वीक टॉपिक है, उसको मैं स्ट्रेंथन करूँगा, उसको मैं मजबूती दूँगा। ये काम करना है आपको। ये काम करना है आपको, ठीक है? तो ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, सिंपल बातें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपको खुद को ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक काम तो आपने ये कर लिया, लेकिन क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सेट मारने से, क्या ये क्लैरिटी आने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। जीके वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, उस पे कॉन्संट्रेट करना है, ये वाला काम यहाँ पे करना है। अब इस काम में मैं आपका कैसे सहयोग करूँगा? मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कम से कम भी 10 इंग्लिश के, 10 मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास जितना समय होगा, उतना मैं लेकर के आऊँगा, मैं बढ़ कर के लाने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं 10 इंग्लिश के पीवाईक्यू सेट लेकर के आने का पूरा-पूरा मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ कि मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन इसमें श्री जी की कृपा चाहिए, मेरे हाथ का नहीं है। आई विल कम, आई विल वर्क हार्ड, आई विल प्रिपेयर एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ओवर हियर, बट देन अगेन वी नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? उनके बिना नहीं होने वाला। तो ये मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं ये लेकर के ला करके दूँ, ताकि आप लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ में, आपके पास में ये मैटर भी हो कि हाँ, इस तरीके से अगर कोई कमी आ रही है, तो आप उसको मौके पर ही रिज़ॉल्व कर पाओ। जीके करनी है स्ट्रॉन्ग, 60 दिन ये वाला पैटर्न फॉलो करो अपने मेन सब्जेक्ट के लिए, और फिर इंग्लिश का जो हम लोग यहाँ पर मैटर करने वाले हैं, दैट विल रियली बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू। अब इससे ऊपर क्या चीज़ है? इससे ऊपर है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें और रियलिटी। ये 60 दिन आपके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, और मैं आपको यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूँ, बिकॉज़ हैविंग बीन थ्रू थिक एंड थिन ऑफ लाइफ, आई रियली वांट कि ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस 60 दिन के अंदर अपने माइंड को ऐसी भी किसी भी बात बोलने से बचाना है, जो आपके माइंड को वहाँ ऑक्यूपाई कर दे। पहली बात ये समझना बात को, कि इस 60 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में ऐसी कोई घटना में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिससे आपके माइंड का डाइवर्जन वहाँ पर हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो वो आपके पेपर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। कम बोलने का प्रयास करना है, बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी है, अपने आप को सटल रखना है, अपने काम में इन्वॉल्व रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा रेस्ट भी करना है। ठीक है? इन चीज़ों से दूर रहना है कि कोई व्यक्ति विशेष जा रहा है, आपने उससे किसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई आपको ताना भी मार रहा है, तब भी आपको शांत रहना है। आपको, क्योंकि एक चीज़ है, ये जो एज है, ये वल्नरेबल एज है, इस एज के अंदर क्योंकि आप भी अभी 30 प्लस ही होंगे, जो भी बैठे होंगे, मैं अज़्यूम कर सकता हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, तो आपको उन चीज़ों से खुद को दूर रख कर के अपने अंदर मस्त रह कर के, बस इस तरीके से सिलेबस की ओर, तेरी ओर, तो सिलेबस की ओर, सिलेबस की ओर, सिलेबस की ओर, बस। ये बात रखनी है अपने माइंड के अंदर, एंड दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली अगर आप ये काम कर लेते हैं, तो ये आपको ज़्यादा नहीं तो 3 से 4% का बेनिफिट देता है, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रेश माइंड से जाना एक एडवांटेज आपके लिए बनता है। दूसरी बात, आपको खुद को ना डेली 15 मिनट ये सपन दिखाना है, ये सपना आपको दिखाना है जगती हुई आँखों से, इवनिंग के अंदर या अर्ली मॉर्निंग के अंदर, जैसे आप उठे और उठते समय कच्ची नींद होती है कई बारी, है ना? उठने का मन भी नहीं करता, आलस होता है। रात को नहीं करना ये काम। हाँ, ये ध्यान रखना, रात को कर लिया तो रात बिगड़ जाएगी। सुबह उठने के बाद में या सोने से 2-3 घंटे पहले जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, आपको लगता है कि मैं 4 घंटे अभी अब बैठ के पीवाईक्यू करूँगा, उस समय आपको बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको आँखें बंद करके 15 मिनट के लिए आपको वो दिखाना है कि मुझे मेरी जॉब की प्लेसमेंट हो रही है, मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है, मेरे घर वाले मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, मेरे हाथ में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया है और मैं जॉइनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी जॉइनिंग की डेट आ गई है, और इस अगले महीने 1 तारीख को मेरे अकाउंट का मैसेज आएगा, सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। समझ रहे हो? ये चीज़ें आपको खुद को दिखानी पड़ेगी, मन को प्रलोभन देना पड़ेगा।
मन को प्रलोभन देना बहुत जरूरी है। मन उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो हम उसे बताते हैं। तो आपको ये काम करने हैं। सेकंड ग्रेड वाले मेरे भाई बहन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल बी स्टैंडिंग हेयर, है ना, मैं आपके साथ यहीं हूँगा। और मैं 60 दिन तक जो मुझसे बेस्ट हो पाएगा मैं करूँगा, चाहे वेदर ऑन द लेवल ऑफ मोटिवेशन और द अदर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। हम पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको ये इंग्लिश वाले तो मैं सेट आपको ला कर दूंगा ही दूंगा। और पर इसमें श्री जी का बहुत ज़्यादा हाथ जरूरी है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो तिनका भी नहीं हिल सकता, हम सब जानते ही हैं। इस चीज़ से कोई भी अछूता नहीं है कि उनकी कृपा कितनी जरूरी होती है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर दिन में आप अभी एग्जाम भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक अपना रूटीन बना लो कि मैं आधा घंटा नाम जप पे या राधा नाम पे या किसी भी ऐसे नाम पे जिसको आप मानते हो, मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा, जिससे आपके अंदर एक पवित्रता भी आती है। तो आप फिर खुद उन चीज़ों से बच जाते हो, कुछ गलत बोलने से बचते हो, कुछ बुरा बोलने से बचते हो, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है ना। तो ये चीज़ है। और बस मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, यही पैटर्न है। सिलेबस आपको पता है, जीके पे कमांड करो, 60 दिन अपने सेट निकालो, पीवाईक्यू निकालो, और हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे अच्छे पीवाईक्यू मिले। ठीक है जी। सभी दोस्तों को श्री राधे। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट।